लोग का जितना यहाँ में समर्थन है उससे मेरा एक विश्वास हो गया कि मुझको और एक बार हैदराबाद में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? 2023 में यहाँ में बीजेपी सरकार का शपथ होने वाला है और उसमें मुझको आना पड़ेगा। लोगों का इतना सपोर्ट है, लोगों का एक विश्वास हो गया है कि अभी नरेंद्र मोदी जी का साथ मिलके एक नया तेलंगाना बनाना है, ये लोगों का मन में विश्वास हो गया है। भाइयों और बहनों, मेरा जो प्रदेश है छोटा प्रदेश है। तेलंगाना प्रदेश का जो एनुअल इनकम है, जीडीपी है, करीब करीब 9 लाख करोड़ है और हमारा असम का जीडीपी कितना है? 3.5 लाख करोड़। ठीक है, तो हम असम से आधा ही होगा इकोनॉमी का ओर से। हैदराबाद और गुवाहाटी का भी आप कंपेयर करेगा तो हम लोग छोटा है, लेकिन हम लोग जो काम कर रहा हूं वो तेलंगाना से थोड़ा बड़ा काम कर रहा हूं। कैसे? अभी मेरा चुनाव हुआ, 10 मई को हमारा शपथ हुआ। चुनाव का समय हमारा नेतागण बोला कि अगर असम में बीजेपी सरकार होगा तो 1 साल में 1 लाख नौजवान का नौकरी मिलेगा, सरकार में नौकरी मिलेगा। तो अभी चुनाव हो गया, लोग तो चुनाव का बात भूल जाता है। हमारा यहाँ केटीआर साहब बोला कि 2 लाख नौकरी देगा, भूल गया ना? अभी दिया है क्या? नहीं दिया है ना? दिया है क्या? भूल गया। तो मैं अभी केटीआर साहब को बोल रहा हूं कि 1 मई से 10 मई तक टीवी में देखते रहिए कि असम में मैं गन गन करके 1 लाख लोगों को नौकरी देने जा रहा हूं। 1 साल में 1 लाख नौकरी का वादा था, बीजेपी सरकार किया था, मोदी जी ने किया था और ये हम लोग 100% करने जा रहा हूं। लेकिन आज केटीआर गारू साहब इतना 9 लाख 10 लाख करोड़ का रुपया का ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार में वैकेंसी है, नौकरी खाली है, लेकिन वो किसी को नौकरी नहीं दे रहा है। इसलिए आपका लड़का बच्चा के लिए उनका चिंता नहीं है, उनका खाली उनका बच्चा के लिए चिंता है और बाकी किसी के लिए उनका चिंता नहीं है। राजा का ये काम नहीं है, राजा का कोई बाल बच्चा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए समर्पित है, 100 करोड़ भारतवासी के लिए समर्पित है। और हमारा केसीआर साहब किसके लिए समर्पित है? अपना बेटा के लिए समर्पित है और किसी के लिए वो समर्पित नहीं है। अरे भाई, अगर 3 लाख सरकारी कर्मचारी आपसे नाराज है तब कौन सा सरकार चला रहा है? अब तेलंगाना प्रदेश चला रहा है कि अपना फार्म हाउस चला रहा है? वो मेरा डाउट होने लग गया है, मेरा तो चिंता होने लग रहा है। अभी जैसे सरकारी कर्मचारी लोग, हम लोग आने का समय धरना में था, अगर सरकारी कर्मचारी आपका खिलाफ में है, अगर अनएम्प्लॉयड नौजवान आपका खिलाफ में है, तब आपका सपोर्ट में कौन है? खाली पुलिस है आपका सपोर्ट में। तब पुलिस को लेके आपका राज नहीं चलेगा। पुलिस तो ऐसा चीज है, आज आपका साथ है और जो दिन बीजेपी वोट लेगा मुक्त होने वाला है और हम उसी रास्ता में चल पड़ा है और वही काम होगा। अभी भारत को कोई रुकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुडो सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनल पॉलिटिक्स करता है वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर गारू जी का जीवन में क्या है? अपना बेटा का मुख्यमंत्री बनाओ, बेटा का बाद उनका ग्रैंडसन को मुख्यमंत्री बताओ, अगर पेट में कोई है उनके लिए भी प्लान करो, वो भी कैसे सीएम बन पाएगा? ऐसे क्या देश चलता है? आज नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नया रास्ता दिखाया, देश को नया रास्ता दिखाया कि देश कोई परिवार का नहीं है,
देश भारत का जनता का है, 100 करोड़ भारतवासी का है। ऐसे नहीं चलता है। कोई फार्म हाउस में बैठेगा और प्रदेश चलेगा। अरे भाई ऐसे नहीं होता है। आपको दलित का घर में जाना पड़ेगा, दलित को आपको घर में बुलाना पड़ेगा, आपको सेक्रेटरिएट में बैठना पड़ेगा, डेली 500,000 लोगों को आपको मिलना पड़ेगा। अगर सरकारी कर्मचारी एजिटेशन कर रहा है तो उनको घर के बुला के उनका बात सुनना पड़ेगा। और आप अगर उनका बात नहीं सुनेगा, 2023 में आपका बात भी कोई नहीं सुनेगा, आपका बात भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो ऐसे भाइयों और बहनों, अभी हम लोग को शपथ लेना है, एक नया भारत का हम लोग को निर्माण करना है। जो भारत में कोई ओवैसी का जगह नहीं है, जो भारत में औरंगजेब का जगह नहीं होगा, जो भारत में बाबर का जगह नहीं होगा, जो भारत में कोई निजाम का हिस्ट्री लोग नहीं पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हिस्ट्री पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा तो हमारा भीम का नाम भीम का पढ़ेगा, रानी रुद्रानी देवी का पढ़ेगा, काकतिया का जो प्रचंड राजलोक था, वॉरियर्स था, उनका हिस्ट्री पढ़ेगा। अभी निजाम का और हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ेगा। भारत बदल गया है और बदलते हुए भारत को हम लोग को आगे ले जाना है। आज क्या आपका ये है, घर में कोई ऑफिस में कोई एजिटेशन कर रहा है, क्या आप घर में पुलिस झुका देगा? भाई साहब ऐसा मत करिए। ऐसा करेगा तो कोई दिन आपका फार्म हाउस में भी पुलिस झुक जाएगा, आपका फार्म हाउस में भी पुलिस झुक जाएगा। एक ही पुलिस है। अगर आज आपका इशारा में वो पुलिस बंडी संजय जी का ऑफिस में घुसा है, वही पुलिस 2023 में हमारा इशारा में आपका घर में भी घुस जाएगा। हम ऐसा करेगा नहीं, अलग बात है। बीजेपी ऐसा नहीं सिखाता है हमको, अलग बात है। लेकिन एक रामायण में बात है कि आप बाली के लिए जो तीर लगाएगा वो सुग्रीव के घर में भी वही आएगा। ऐसा ही बात है। आप कोई प्लॉट, कोई कंस्पिरेसी आप दूसरा के लिए करेगा, वो आपका ऊपर भी आ जाएगा। मैं तो खुद पुलिस देखा हूं। पुलिस का क्या है, एक कमिश्नर है, आज बोलो ये करो ये करेगा, कल वो बोलो वो करेगा। जो भी मुख्यमंत्री होगा 2023 में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। तेलंगाना में 100% बनने वाला है। अभी 500 करोड़ से ऊपर रुपया खर्चा किया इटाला राजेंद्र जी को हरवाने के लिए। क्या हरवा सका? हारा क्या? नहीं हारा। किस लिए? धन शक्ति से प्रजा शक्ति सबसे ऊपर है। धन शक्ति से प्रजा शक्ति ऊपर में है। अगर भारत में धन शक्ति का बल ज्यादा होता था तो अंबानी और टाटा भारत का प्रधानमंत्री होता था, साई वाला नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता था। अभी एक व्यक्ति को इलेक्शन हरवाने के लिए आपने 500 करोड़ पैसा खर्चा किया। कहां से वो पैसा मिला आपको? क्यों इतना पैसा आपने खर्चा किया? क्या यह पैसा आपका है? यह पैसा क्या आपका है? आपका क्या पिताजी हैदराबाद का निजाम था क्या? यह पैसा क्या आपका है? यह जनता से लूटने वाला पैसा आप खर्चा कर रहा है। वो ठीक बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। अभी प्रजा जाग उठा है, जनता जाग उठा है। और अभी जो चुनाव हुआ यह प्रमाण करता है कि अभी और केसीआर केटीआर का शासन नहीं चलेगा। यहाँ नरेंद्र मोदी भारतवासी तेलंगाना वासी का अभी सरकार चलेगा, बीजेपी का सरकार चलेगा। ये आज तैयार हो गया है। अरे भाई आपका पास नौकरी खाली है, आप लोगों को नौकरी नहीं देगा। आपका सरकारी कर्मचारी है, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाइए। हमने अभी निर्णय किया है कि हमारा हर साल जो भी तीसरा दूसरा जगह में है, अगर अपना होम डिस्ट्रिक्ट में आना है, हर साल कंप्यूटर में आप नाम डालिए। जो जिसको होम डिस्ट्रिक्ट आना है आप आइए। लेकिन हम लोग एकदम ट्रांसपेरेंट पॉलिसी कर चुका है कि ट्रांसपेरेंट पॉलिसी से आपका ट्रांसफर होगा, आपका बदलना होगा। लेकिन यहां में तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिसका मन जैसे लगे ऐसे करे।
खाली आपको केसीआर जी और केटीआर गारू का तुलसी जापिए तो सब काम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लोग निष्ठा से सरकारी काम करे तो उनका काम नहीं होगा। ऐसे कैसे चलेगा? निष्ठा परिवार का ऊपर नहीं होगा। ऐसा भूल गांधी फैमिली में किया और आज गांधी फैमिली का भारतवासी ने नाम और निशान गायब कर दिया भारत से। कोई फैमिली का राज नहीं चलेगा, वो भारत का संस्कृति और नहीं है। भारत में परिवार शक्ति से लोक शक्ति ज्यादा मजबूत है और हमेशा भारतवासी ये प्रमाण किया है और आगे भी वही होने जा रहा है। भाई और बहनों, सवेरा होने का पहले अंधारा आते हैं। कल हुआ है, बंडी संजय जी का गिरफ्तारी हुआ है, सुभादी का गिरफ्तारी हुआ है। इमरजेंसी का समय में आडवाणी जी, वाजपेयी जी का गिरफ्तारी हुआ था। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को भी जेलना पड़ा था। किस लिए? बीजेपी विश्वास करता है सवेरा होने का पहले अंधेरा होता है, लेकिन हर अंधेरे का बाद सवेरा होता है। ये जगत का नियम है। अभी बंडी संजय जी का साथ आपने जो किया, उससे मेरा विश्वास हो गया कि आप अभी फ्रस्ट्रेटेड है। आप इटाला जी का साथ आप जब निर्वाचन से हार गया, उसका बाद आप फ्रस्ट्रेटेड हो गया, आप पागल जैसा हो गया है। आप कुछ भी अभी कर सकता है, लेकिन ये भी मन में रखिए, आप कुछ भी मत कीजिए। किस लिए? बीजेपी शासन में आने वाला है तो बीजेपी एक एक हिसाब ले लेगा। तो इसीलिए आपका जब मन आए वो मत कीजिए, आप वही कीजिए जो करना आपके लिए उचित है, जो करने के लिए आपको मुख्यमंत्री का आसन मिला है। तेलंगाना राष्ट्र बना था, सीपीएम सीपीआई बोला था तेलंगाना मत बनना चाहिए। आज केसीआर जी किसको खाना खाने बुलाता है? सीपीएम और सीपीआई को बुलाता है। और जब सीपीएम और सीपीआई वो भी डूबता हुआ सूरज है, तो एक डूबता हुआ सूरज को खाना खाने बुलाता है। तो उसी से सिग्नल हो जाता है कि अभी सूरज डूबने वाला है और अभी काम नहीं है। तो आप लोग इकट्ठा रहिए, संगठित रखिए, भारत माँ का जयगान करते हुए आगे बढ़िए। हम लोग को प्रकाश लाना है, बीजेपी सरकार तेलंगाना में लाना है और बीजेपी सरकार शासन में आएगा। तेलंगाना का अनएम्प्लॉयड लोग का साथ हम लोग जस्टिस करेगा, सरकारी कर्मचारी का साथ हम लोग जस्टिस करेगा और तेलंगाना को आगे ले जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना को आगे लेके जाएगा। हम तो यहाँ आया था सीखने के लिए कि हमारा से बड़ा प्रदेश है, हम सीखेगा कैसे नौकरी देना चाहिए। हम तो छोटा, उनका हिसाब से हम बहुत छोटा है, 50 साल मेरा उम्र है। मैं तो आया था सीखने के लिए। अभी मैं क्या सीख के जाऊं? अभी तो मैं सरकारी कार्यालय में डेली आता हूं, 500,000 लोगों को डेली मिलता हूं। अभी केसीआर साहब से मेरे अगर सीखो तो मेरा भी फार्म हाउस हो जाएगा, मैं भी फार्म हाउस में बंडी बन जाऊंगा। यहाँ में तो मैं सीखने आया था कि 1 साल में तुम्हें 1 लाख युवाओं को नौकरी देगा। अगर यहाँ में कोई फॉर्मूला है मैं लेके जाऊंगा तो आगे मैं और भी करूंगा, लेकिन यहाँ तो फॉर्मूला उल्टा है, नौकरी नहीं देने का फॉर्मूला है। तो यहाँ मैं सीखने के लिए आया था, लेकिन मेरा मन में लगा यहाँ से कुछ सीखने का कोशिश करूंगा तो मेरा रेल पट्टी से उतर जाएगा। तो अभी यहाँ से मुझको सीखना नहीं है, सरकार से सीखना नहीं है, लेकिन लोगों से सीखना है। कि इसलिए आप लोग ने जो काम किया है, इतना अत्याचार किया, फिर भी आप लोग सरेंडर नहीं किया। सरकारी कर्मचारी लोगों का ऊपर अत्याचार हुआ, लोगों का शहीद हुआ, लेकिन सरकारी कर्मचारी अपना विचार के लिए लड़ते रहा। मैं तेलंगाना प्रदेश का लोगों को बार बार प्रणाम करता हूं, बार बार नमन करता हूं और आप लोगों का नेतृत्व में ही एक नया भारत का विकास, एक नया भारत का जो सपना हम लोग देखता हूं, यहाँ से ही वो साकार होगा, मेरा वो विश्वास है। आप लोग को मैं निमंत्रण करता हूं। यहाँ में हमारा भद्रकाली माँ है,
और मेरा असम में माँ कामाख्या है, शक्ति का स्वरूप है, शक्ति का प्रकाश है। तो माँ भद्रकाली हम लोग को शक्ति देगा, माँ कामाख्या आप लोग को शक्ति देगा। अन्याय का साथ लड़ते रहिए, कुछ भी हो, लेकिन अन्याय का साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। शोभादी काल जेल से आएगा, लेकिन हमारा कार्यकर्ता लोग रेडी होके रखिए। जब भी डिक्टेटर मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री होता है, देश में इमरजेंसी जैसा होता है, कष्ट होगा, आप लोग को परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन कष्ट और परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। और वो कष्ट और जो हमारा ऊपर जो वो लोग हमला करेगा, इसी से ही एक नया तेलंगाना बनेगा। इसलिए आप लोग को डरना नहीं है, आप लोग को संग्राम करना है, आप लोग को अपना काम और मकसद में डट के खड़ा रहना है। इसलिए इंदिरा गांधी जैसा डिक्टेटर को भी भारतवासी ने समुद्र में फेंक दिया था, और यहाँ में तो समुद्र रेडी है, किसको फेंकना है तेलंगाना वासी खूब अच्छी से जानते हैं कि इसलिए यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। भारत का मिट्टी में डिक्टेटरशिप आगे भी नहीं चला था और भविष्य में भी नहीं चलेगा, ये पक्का है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी को का नेतृत्व में हम लोग को बीजेपी का शासन में लाना है, और एक बहुत ही भव्य और बहुत ही जो भारत का संस्कृति का अनुरूप है, ऐसा शासन तेलंगाना वासियों को हम लोग को देना है। और इसलिए आप लोग को काम करना है, बूथ में काम करना है, मंडल में काम करना है, घर घर में जाना है, और पूरा पसंद आप लोग को परिश्रम करना है। इसलिए हम लोग जानता हो, ये परिश्रम से ही हम लोग का सरकार बनेगा, ये परिश्रम से ही नया तेलंगाना बनेगा। हम लोग आप लोग का साथ है। आज बंडी संजय जी को गिरफ्तार किया, ये तेलंगाना का बीजेपी कार्यकर्ता के लिए नहीं है, ये पूरा भारत का बीजेपी कार्यकर्ता के लिए एक अपमान है, और ये अपमान का हिसाब हम लोग लेगा, एक साथ हम लोग लेगा, ये पक्का है। तेलंगाना प्रदेश का बीजेपी कार्यकर्ता का साथ हम लोग पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पूरा भारत में पूरा बीजेपी कार्यकर्ता आप लोग का साथ है। आप लोग का संघर्ष में हम लोग आप लोग का साथ है। इसलिए ही मैं यहाँ आया था कि हमारा प्रदेश का बीजेपी कार्यकर्ता और से मैं संदेश लेके आया हूँ कि हम लोग आप लोग का साथ है। शिवराज जी आया था मध्य प्रदेश से, वो संदेश लेके आया। फडणवीस जी आएगा, वो भी महाराष्ट्र से वो संदेश लेके आएगा। हम लोग आप लोग का साथ है। अगर उनका साथ धन शक्ति है, आप लोग का साथ कार्यकर्ता का शक्ति है, आप लोग का साथ जन शक्ति है। आप लोग आगे बढ़िए, हम आप लोग का साथ है। एक साथ हम लोग रहेगा, एक साथ हम लोग आप लोग का साथ संघर्ष करेगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए हमारा नेतागण ने आप लोग को सब बात समझा दिया है। हम सरकारी कर्मचारियों का साथ रहेगा और अनएम्प्लॉयड यूथ का साथ रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आप लोग का साथ है, आप लोग का साथ रहेगा, और एक साथ कंधे से कान मिला के हम लोग आगे बढ़ेगा। यही हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तेलंगाना। यही मैं बोलते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। मेरा साथ कृपा करके सब बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नायकत्व, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।